हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं जो क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक से है। प्रश्नावली हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.3। जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम आपको बता दें कि अब तक हम लोगों ने 1.2 प्रश्नावली तक पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो जो भी यदि आप नहीं देखे हों तो जाइए, प्लेलिस्ट में इसका बना हुआ है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ। उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप चाहते हो कि हमारा 2022 में हमारे एग्ज़ाम में अच्छे अंक आए तो प्लीज़ इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी इस वीडियो को आपको दिया जाए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3, जिसका पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि कौरड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए जब भी हमको ये सिद्ध करना हो कि कौरड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले मानना प्रारंभ करेंगे। मानिए, देखिए, मानेंगे कि माना कि कौरड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। पहले हम परिमेय संख्या को मानेंगे, इसलिए कौरड़ी में 5 बराबर a बटा के b, जहाँ b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है, तो इसलिए ये लिखा गया a बटा के b। जहाँ q उसमें 0 नहीं होता है, इसलिए इसमें भी b 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का यही शब्द होता है कि परिमेय संख्या का केवल एक और वो स्वयं खुद से उभयनिष्ठ गुणनखंड होने चाहिए। तो देखिए, अब हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे। जब कौरड़ी में 5 गुणे b करेंगे तो हो जाएगा कि a बराबर कौरड़ी में 5 b। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग मतलब वही स्क्वायर करने पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर कौरड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और b का करेंगे स्क्वायर तो b स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानेंगे। तो इससे हमारा सिद्ध हो जाएगा कि जो 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसलिए जो 5 है वो जब a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वही 5 a को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो b स्क्वायर है इसको हम k के स्थान पर रख लेंगे तो मानेंगे कि अब माना a बराबर 5 के, जहाँ k कोई पूर्णांक है। समीकरण 1 से a का मान रखने पर जब a का मान रखेंगे तो हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो देखिए, जब वर्ग करेंगे तो 5 का ये जो वर्ग है 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये इस 5 का हम लोग वर्ग नहीं करें, बस b पे स्क्वायर है तो 5 5 25 होता है, तो 5 बार में विभाजित कर देगा इसको, इसलिए यहाँ पे हम 5 लिखे हैं। समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पे 5 आया है। जब हम लोग वर्ग कर रहे हैं, ध्यान समझिए, ये जो 5 है इस 5 का हम वर्ग करेंगे तो 25 होगा, और ये जो 5 है ये वाला b के समीप, तो इसका वर्ग नहीं कर रहे हैं, बस b पे स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जब 25 में 5 से भाग दे देंगे तो 5, और ये k स्क्वायर रहेगा और इधर b स्क्वायर। तो इससे अब सिद्ध होता है कि अतः 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब इसको करता है तो इसीलिए 5 जो है अब b को भी विभाजित करेगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। तो अब हम लोग को इस प्रकार लिखना होगा कि इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से यह पता चलता है कि जो a और b उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना, क्या हम लोग क्या माने थे कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, के विपरीत है, क्योंकि ये 5 जो है b को भी विभाजित कर रहा है, a को भी विभाजित कर रहा है। इसलिए
हम लोग को जो कथन है वो गलत है। हम लोग क्या कथन माने थे कि करड़ी में 5 पहले माने थे, परिमेय संख्या है, तो ये हमारा कथन गलत आ गया। तो अब हम लोग को ये अतः इससे हमें ये सिद्ध हो जाएगा कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटि कल्पना के कारण हुआ है। हम लोग जो बात माने थे करड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई दिमाग लगाने वाला नहीं है, इसमें बस आपको लिखना ही है कि पहले मान लेंगे कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से समझिएगा, जब परिमेय संख्या है तो तुलना करेंगे ए बी से, ए और ए बटा बी से। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब तुलना कर रहे हैं ए बटा बी से, तो तुलना करने के बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। एकदम सबसे आसान भाषा में समझिए, पहला किताबी भाषा था, अब आसान भाषा में। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, तो वर्ग करने के बाद हमें ये मिल रहा है कि ये जो 5 है ना, ए को विभाजित कर दे रहा है। ये बात यहीं पे रही। अब हम लोग किसी तरह ये सिद्ध कर दें कि ये 5 जो है बी को भी विभाजित कर रहा है, अपने दिमाग में रख के यही चलना है। तो अब हम कैसे लाएंगे इसको, जो ए का मान है 5 के, यहाँ से ए का मान जो 5 करड़ी में 5 भी है, तो यही रख देंगे, इसको बराबर दिखा देंगे। तो देखिए यहीं पे बराबर दिखा दिए हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हैं, तो 5 के का होल स्क्वायर हो गया है और 5 बी स्क्वायर हो गया है। तो अब जब हम लोग ये करने के बाद हमको ये मिल गया है कि जो 5 है वो बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है। जब बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। देखिए, बस हमें यही सिद्ध करना था कि ये जो हम लोग माने हैं, कि यहाँ पे देखिए जो हम लोग माने थे, यहाँ पे हम क्या माने थे कि जहाँ ए और बी पूर्णांक है और ए और बी में कोई एक अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो हम लोग का ये जो माने थे वो कल्पना गलत हो गई। तो इसीलिए ये जो करड़ी में 5 है वो परिमेय अब नहीं होगा। तो क्या होगा, करड़ी में 5 एक अपरिमेय होगा। आपको इसमें बस लिखना ही है। प्रश्न संख्या 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें सिद्ध करना है 3 प्लस 2 करड़ी में 5। तो मानेंगे कि माना, सबसे पहले मान रहे हैं कि माना करड़ी में, माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय। ध्यान दीजिए, मान रहे हैं क्या, परिमेय। जी हाँ, क्योंकि बाद में चल के हम जो माने इसे अपने कथन को गलत करेंगे। जब अपने कथन को गलत करेंगे तभी ये अपरिमेय हो जाएगा अपने से। इसलिए माना, अब मानने वाली प्रक्रिया शुरू। मानेंगे कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 किसके बराबर है, ए बटा बी के, जहाँ बी 0 नहीं है। और हम ये भी मान रहे हैं कि जहाँ ए और बी पूर्णांक है और ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। तो अब आगे इसके ध्यान दीजिए, इसके आगे थोड़ी सी आपको मैथमेटिक में सॉल्व करना होगा, फिर इसके बाद लिखना प्रारंभ करना होगा। अब हम जब ये देखिए कर दे रहे हैं कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 हमारे किसके बराबर है, ए बटा बी के। तो ये जो 3 बचा है हम इसको इधर लाएंगे ए बटा बी के साइड। तो हम देख रहे हैं कि 3 क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा कि 2 करड़ी में 5 बराबर ए बटा के बी माइनस 3। अब हम 2 को भी इस साइड लाएंगे, तो 2 किस में है, 2 भाग में, 2 गुणा में है, तो इधर आएगा बराबर के इस साइड, तो हो जाएगा बटा में। तो हमारा ये मिल गया कि करड़ी में 5 बराबर 1 बटा के 2, कोष्टक में कर देंगे सबको। तो अब फिर उतार देंगे ऊपर वाली लाइन को कि ए बटा के बी माइनस 3। बस ये लिखने के पश्चात आपको फिर लिखने वाला कार्यक्रम शुरू करना होगा। लिखेंगे कैसे, आपको बस यही चला के दिखानी होगी कि अपने शब्दों को अच्छे से लिखें। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, क्योंकि ए और बी पूर्णांक हैं इसलिए 1 बटा के 2 ए देखिए यहाँ ये सब लिख रहे हैं क्या, 1 बटा के 2 कोष्टक में ए बटा के बी माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए
करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों के बराबर दिखाया गया है। तो फिर अब हम लोग दूसरे लाइन में लिखेंगे कि किंतु हम जानते हैं कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो इसके आगे लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए करणी में जो इसलिए 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या, ये जो हमारी कल्पना थी ये गलत है। तो अब सही क्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, तो आगे हो जाएगा कि अतः 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या होगी। बस आपको इसी तरह लिख देना होगा, तो इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि बालक को अच्छे तरह से प्रश्न सॉल्व करने आते हैं। अब आइए ध्यान देते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में हमारे 3 प्रश्न दिए गए हैं बारी बारी से। पहले सिद्ध करना है कि निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है। आपको देखिए पहला दिया गया है कि 1 करणी में 2, दूसरा दिया गया है कि 7 करणी में 5 और तीसरा दिया गया है कि 6 + करणी में 2। आइए बारी बारी से इन प्रश्नों को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि ये परिमेय है अथवा अपरिमेय। सिद्ध तो करना है अपरिमेय, लेकिन हम आपको पहले से बताते चले आ रहे हैं कि मानेंगे क्या, हमें मानना वही है कि माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/करणी में 2 एक परिमेय संख्या मानेंगे। इसलिए 1/करणी में 2 a/b अर्थात परिमेय संख्या a/b के बराबर होगा, जहाँ b = नॉट 0, b 0 नहीं होना चाहिए। अब ऐसे भी शर्त मानेंगे कि जहाँ हम लोग मान रहे हैं कि a और b एक पूर्णांक है और a और b में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए जब कोई अन्य गुणनखंड नहीं है तो क्या होगा हम लोगों का कि 1/करणी में 2 किसके बराबर है, a/b के। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे और तिर्यक गुणा कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करणी में 2 का वर्ग करेंगे, जैसे देखिए करणी में 2 का जब भी आप वर्ग करेंगे तो ये जो करणी होती है ना हट जाती है, तो 2 हो जाएगा। और तिर्यक गुणा कर देंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो देखिए इसका यहाँ पे आंसर मिलेगा 2a² = b²। तो इससे हम लोग ये जान जा रहे हैं कि जो 2 है वो b² को विभाजित करता है, इसीलिए अब जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब b बराबर हम लोग मान ले रहे हैं क्या, 2 के, जहाँ k एक पूर्णांक है। बस माने, वो आया नहीं कहीं से, बस मान रहे हैं। जब b बराबर हम लोग 2 के मान लिए हैं, ठीक है, तो आगे हम लोग जब b का मान रख देंगे, 2a² = b² ऊपर आया था, तो जब b² का मान हम लोग मान लिए हैं 2 के माने हैं ना, तो उसी का आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी, ये जो देखिए जो 2a² बराबर 2k का होल स्क्वायर है, एम आई राइट। समझिए अब इसके आगे आपको समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी कि जब 2a² है, सॉरी घन बना दिए, जब 2a² है तो ये होल स्क्वायर है ना 2k का, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और k का वर्ग k², ठीक है, k² हो जाएगा। तो ये जो 2 है और ये जो 4 है इसको डिवाइड कर देगा कितना, 2 बार में। तो इसीलिए अब हम लोगों का हो जाएगा a² = 2k²। समझ में आया। तो आगे देखिए वही संख्या लिखी गई है यहाँ पे, a² = 2k², इसी तरह से प्राप्त हुआ है। तो इससे अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे तो हम लोगों का b वाला हो गया है, अब a को गलत साबित करना है। तो a कैसे होगा, तो मान लेंगे कि अतः जो 2 है a² को विभाजित कर दे रहा है,
ये जो दो है गुणा में है ना ए स्क्वायर के, इसलिए इसको विभाजित कर दे रहा है। अतः तो इसलिए अब हम लोग को ये लिखना होगा कि अतः जो दो है ए स्क्वायर को विभाजित कर दे रहा है, तो इसीलिए दो ए को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब इसके बाद आप लिख देंगे इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें ये पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जो हमारी कल्पना क्या थी, कल्पना कोष्टक में लिखेंगे कि ए और बी में एक से अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, के विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि 2 है। कैसे साबित हो गया है कि विपरीत है? क्योंकि ये जो 2 अंक प्राप्त हुआ है, 2 ए को विभाजित कर दे रहा है और बी को भी, इसलिए ये हमारे जो कल्पना थी उसके विपरीत है। तो आगे देखिए आगे क्या लिखेंगे। आगे दे दिया है कि यह हमें विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है कि करणी में 1/करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। अतः अब हमारी कल्पना गलत हो गई, तो अब सही क्या होगा? सही यही होगा कि 1/करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि 7 करणी में 5 क्या यह अपरिमेय संख्या है, इसी को सिद्ध करना है। चलिए आइए मेरे साथ तैयार हो जाइए सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले मानेंगे कि माना कि 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7 करणी में 5 बराबर ए बटा के बी। 7 करणी में 5 बराबर ए बटा के बी, जहाँ बी 0 नहीं होना चाहिए। और फिर हम लोग क्या मान रहे हैं कि जहाँ ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है, और ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात ए और जो बी है इसका कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, केवल बी है और एक है। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग दिखा दिए कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बराबर दिखा देंगे कि 7 करणी में 5 बराबर ए बटा के बी। अब करणी में 5 को इस साइड रहने देंगे और 7 जो है गुणा में है, तो इसको बटे में कर देंगे बराबर की साइड लाकर। तो हम लोगों का हो जाएगा कि करणी में 5 बराबर ए बटा के 7 बी। इतना सब करने के बाद अब हम लोग को थोड़ी सी लिखना होगा। लिखने में क्या लिखना होगा? देखिए, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, इसीलिए ए बटा 7 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसलिए करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि देखिए क्यों होगी? क्योंकि देखिए हम लोग दिखाए ना कि करणी में 5 बराबर एक ए बटा 7 भी, जब बराबर दिखा दिए हैं तो हम लोग का ये मतलब होगा कि जब एक साइड परिमेय, तो परिमेय परिमेय के बराबर होगी, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होगी। यही कहने का मतलब इसका। परंतु हम जानते हैं कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए 7 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सबसे शॉर्ट फॉर्म है, आप लिख सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है हम लोगों का है कि 6 प्लस करणी में 2 सिद्ध करना है कि क्या यह अपरिमेय है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, मानना प्रारंभ करेंगे कि माना 6 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 6 प्लस करणी में 2 बराबर ए बटा बी, जहाँ बी 0 के बराबर नहीं है, और ए और बी जो है पूर्णांक है, और इसका कोई भी एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। तो अब हम लोग को काम ये करना है कि ये दिखा देना होगा कि 6 प्लस करणी में 2 किसके बराबर है? ए बटा के बी के। तो अब इसके बाद हम लोग ध्यान ये रखते हैं कि बराबर के एक साइड हम लोग करणी वाली संख्या को कर दें, और उसके जस्ट बगल में अर्थात करणी के बराबर, करणी के बाद बराबर, और बराबर के बाद अपने पूरे अंक को कर दें।
तो देखिए 6 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इसी तरह एलसीएम में करते हैं ना जब जैसे भिन्न का, तो वही कर देंगे तो हो जाएगा कौड़ी में 2 बराबर ए माइनस 6b बटा में b। इतना जब यदि आप लोग कर लेते हैं तो इसके बाद आपको दिखाना होगा कि क्योंकि a और b पूर्णांक है इसीलिए a माइनस 6b बटा में b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, इसीलिए बोल रहा है। इसलिए कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या होगी, किंतु हम जानते हैं कि कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए जो हम लोगों का 6 प्लस कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।